फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी फर्स्ट पेपर का अगला हम टॉपिक लेते हैं कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा, यानी नाल तंत्र किस प्रकार के इनमें होते हैं, स्पंजों में या पोरिफेरा में कैसे उनका उद्विकास हुआ है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है इनमें नाल तंत्र। स्पंजों में नाल तंत्र जो है, स्पंज या पोरिफेरा के जो एनिमल्स हैं वो अचल होते हैं, स्थिर हैं, सुस्त और देखने में एग्रेसिव स्वभाव वाले जंतु होते हैं। इनका शरीर जैसे अपन जानते हैं छिद्रित होता है, पोर्स पाए जाते हैं पूरे शरीर, जिनको अपन ओस्टिया कहते हैं, और इनके शरीर में अनेकों गुहाएं होती है जो परस्पर मिली रहती हैं, और इनमें जल प्रवाह वो कंटिन्यूसली बनाए रखा जाता है, वाटर फ्लो होता रहता है, और इस जल के माध्यम से ही स्पंजों में जो पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है और अन्य जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो संपन्न होती है। और इन गुहाओं से बना तंत्र जिसमें जलधारा प्रवाहित की जाती है उसको नाल तंत्र कहते हैं। तो इसी जलधारा के माध्यम से जो स्पंज है उनमें शरीर और बाह्य वातावरण के मध्य विनिमय बनाए रखा जाता है, और इसी के द्वारा भोजन और ऑक्सीजन को शरीर में लाया जाता है, और जो उत्सर्जित पदार्थ हैं और जो गैमीट्स वगैरह जनन काय जो बनते हैं उनको भी शरीर से बाहर निकाला जाता है। विकास क्रम के अनुसार स्पंजों में इनका एवोल्यूशन के अनुसार कैसे इनका उद्विकास हुआ है, उसी प्रकार में चार प्रकार के नाल तंत्र पाए जाते हैं। मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं, लेकिन कुछ में ये रेगुलर प्रकार का नाल सिस्टम भी होता है। तो पहला जो है वो है एस्कोन। सबसे पहले जो डेवलप हुआ एस्कोन हुआ, उसके बाद में इनमें साइकोन प्रकार का नाल तंत्र विकसित हुआ, उसके बाद में ल्यूकोन जो सबसे डेवलप प्रकार का है, और एक रेगोन प्रकार का भी है, उसको भी अपन देखेंगे। तो चार प्रकार का इनमें कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र पाया जाता है। ये विकास क्रम के अनुसार ही है, एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन। ये है सबसे सिंपल प्रकार के, जिसको अपन एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम कहते हैं, जो कि ल्यूकोसेलेनिया में पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका स्पंजों में क्या है, जो नाल तंत्र जो है बाहरी जल की जो धारा है वो असंख्य ओस्टिया से स्पंज गुहा में प्रवेश करती है, और फिर नालों से होती ओस्कुलम द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। तो इसमें जो जल धारा है उसका नियंत्रण दो प्रकार से होता है। एक तो है मायोसाइट कोशिकाओं के संकुचन से जो ओस्कुलम को छोटा बड़ा करती है। एक है पोरोसाइट कोशिकाएं होती है जिनके संकुचन से ओस्टिया छोटे या बड़े होते हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं हैं जो इनको कंट्रोल करती है, मायोसाइट और पोरोसाइट। ओस्कुलम के लिए मायोसाइट है, और जो ओस्टिया जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए पोरोसाइट है। तो पहला है एस्कोन टाइप का। एस्कोन प्रकार का जो नाल तंत्र वो सरलतम प्रकार का नाल तंत्र होता है। जिनमें इस प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है उनका शरीर जो फूलदान के समान होता है, जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, जिसमें एक बड़ी केंद्रीय गुहा, स्पंज गुहा, इसमें जो सेंट्रल कैविटी है इसको हम स्पंजोसील कहते हैं, स्पंज गुहा कहते हैं, एक पतली भित्ति से घिरी रहती है। इस भित्ति में असंख्य सूक्ष्म छिद्र स्थित होते हैं जिनको ओस्टिया कहते हैं, ठीक है। यानी ये स्पंज गुहा बाहरी भित्ति से घिरी, जिसमें असंख्य छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम ओस्टिया कहते हैं, ठीक है। इज और आर ओस्टिया। तो देह भित्ति का जो बाहरी स्तर है उसको अपन क्या कहते हैं, पिन्निकोडर्म, और जो भीतरी स्तर होता है उसको अपन कोइनोडर्म कहते हैं। ये बाहर वाला स्तर पिन्निकोडर्म और भीतर वाला स्तर क्या कहलाएगा, ये पिन्निकोडर्म और ये है कोइनोडर्म। इन दोनों परतों के मध्य मीजेनकाइम स्तर पाया जाता है, जिसमें कई कंकाली कंटिकाएं और कई प्रकार की अमीबी कोशिकाएं पाई जाती है। शरीर पर स्थित असंख्य ओस्टिया को इनकरेंट पोर भी कहते हैं, अंतर्वाही छिद्र भी कहते हैं। इनके द्वारा जो पानी है वो स्पंज गुहा में प्रवेश करता है, और ओस्टिया जो है पोरोसाइट नामक नलिकाकार कोशिका से बने होते हैं। भीतरी स्तर जो कि स्पंज गुहा को आश्रित करता है, जिसको अपन कोइनोसाइट कहते हैं। ये कोशिकाएं फ्लैजिला की सहायता से जलधारा को बनाए रखती हैं, फ्लैजिलेटेड होती हैं। जो कोइनोडर्म है कोइनोसाइट से बनी होती है, ये यहाँ दिख रहे हैं अपने को, कशापित होती है, जो जलधारा को बनाए रखते हैं, और इनकी गति के कारण जल है वो ओस्टिया से स्पंज गुहा में आता है, और स्पंज गुहा से ओस्कुलम द्वारा बाहर निकाला जाता है।
तो सिंपल सा है इसमें तो कि ओस्टिया द्वारा पानी प्रवेश करेगा, ठीक है, ये यहाँ प्रवेश कर रहा है, स्पंज गुहा में आएगा और बाद में जब इनका पोषण वगैरह श्वसन के लिए ऑक्सीजन ले ली जाएगी, बाद में उत्सर्जित पदार्थ है और वो थ्रू इसके ओस्कुलम के थ्रू जल है वो बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार का जो नाल तंत्र है वो केल क्रिया का ऑर्डर है होमोसिला, उसमें ये पाया जाता है। तो इसमें जो वाटर का फ्लो होगा वो कैसे होगा, इनग्रेसिंग वाटर जो आने वाला पानी डर्मल ओस्टिया, ओस्टिया से स्पंजोसील में आएगा, स्पंजोसील से फिर ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये है सिंपल एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम। अगला जो है वो है साइकोन टाइप का। इसमें थोड़ा और इवोल्यूशन होने से कुछ और फोल्डिंग्स हो गई इसमें, देख सकते हैं अपन रेडियल कैनाल इसमें डेवलप हो जाती हैं। तो साइकोन प्रकार का जो नाल तंत्र है वो एस्कोन प्रकार नाल तंत्र तुलना में अधिक विकसित होता है और ये पाया जाता है साइफा या साइकोन, तो इसका नाम है साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम। तो साइकोन के यदि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखा जाए तो उसमें एस्कोन प्रकार का नाल तंत्र का परिवर्तन साइकोन प्रकार से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस प्रकार का नाल तंत्र शरीर भित्ति के जब अंतर्वर्ण और बाह्यवर्ण के द्वारा बनता है, यानी इनकी जो बॉडी वॉल है शरीर भित्ति उसमें फोल्डिंग्स हो रही है, फोल्डिंग्स होती है, इसकी वजह से इसमें रेडियल कैनाल का निर्माण हो जाता है। बाहर की ओर निकले प्रवर्तों को अपन रेडियल कैनाल कहते हैं, एरिए नाल कहते हैं। जो यहाँ दिख रही है बाहर की ओर निकले प्रवर्त जो है, यहाँ दिख रेडियल कैनाल दिख रही है, और ये कीप कोशिकाओं द्वारा आश्रित होते हैं। अरे नालों के बीच बीच में नलिकाकार गुहाएं पाई जाती है जिनको इनकरेंट कैनाल कहते हैं, ठीक है, के बीच बीच जो अंतर्वाही नाल भी इनमें पाई जाती है। यहाँ दिख रही है इनकरेंट कैनाल दिख रही है, दीज आर इनकरेंट कैनाल भी इनमें डेवलप हो जाती है, और ये रेडियल कैनाल है। ये नाले बाहर की ओर ओस्टियो द्वारा खुलती है और पिन्नेकोडर्म द्वारा आच्छादित होती है। तो इनकरेंट कैनाल जो है वो ओस्टियो द्वारा खुलती है और पिन्नेकोडर्म द्वारा आच्छादित होती है। जो अंतर्वाही नाले हैं वो कई छिद्रों द्वारा अरीय नालों में खुलती है। इन छिद्रों को प्रोसोपाइल्स कहते हैं, ठीक है, प्रोसोपाइल्स के द्वारा, यहाँ दिख रही है प्रोसोपाइल्स, प्रोसोपाइल्स के द्वारा से रेडियल कैनाल्स में ये खुलती हैं। और अरीय नाले जो है वो एपोपाइल्स द्वारा स्पंज गुहा में खुलती है। तो जो रेडियल कैनाल्स हैं वो फिर आगे यहाँ हम देख रहे हैं एपोपाइल जो छिद्र है इसके द्वारा ये स्पंज गुहा में खुलेंगी। तो इसमें दो छिद्र हैं, प्रोसोपाइल और एपोपाइल, ठीक है। तो एपोपाइल के द्वारा जो अरीय नाल है वो स्पंज गुहा में खुलेंगी और स्पंज गुहा शीर्षस्थ भाग में स्थित ओस्कुलम द्वारा बाहर खुलती है। इस प्रकार का जो नाल तंत्र वो केलकिरिया गण के केलकिरिया वर्ग के ऑर्डर हेटेरोसिला में पाया जाता है, यानी साइकोन और ग्रेंसिया इसका एग्जांपल है। साइकोन और ग्रेंसिया जो है उसमें पाई जाती है स्पॉन्जिला, साइकोन और ग्रेंसिया में ये जो साइकोन टाइप के नाइट्रोजन पाया जाता है। इसमें अपन यदि देखें वाटर फ्लो का इसमें क्या क्या रूट है इसमें, तो आने वाला पानी डर्मल ओस्टिया, ओस्टिया से आएगा अंतर्वाही नाल इन कैरेंट कैनाल में, फिर आएगा प्रोसोपाइल्स, प्रोसोपाइल्स फिर रेडियल कैनाल्स में आएगा, रेडियल कैनाल के बाद में आएगा एपोपाइल छिद्र जो है उनके द्वारा स्पंजोसील स्पंज गुहा में आएगा, फिर ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये था दूसरा कैनाल सिस्टम, साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। तीसरा अपन देखते हैं ल्यूकोन टाइप का, और ज़्यादा विकसित प्रकार का है। तो इस प्रकार का जो नाल तंत्र है वो साइकोन नाल तंत्र की तुलना में अधिक जटिल होता है और साइकोन प्रकार से विकसित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें साइकोन प्रकार के नाल तंत्र की जो अरीय नाली है रेडियल जो कैनाल से वो अधिक फोल्डेड हो जाती है और कशाभित कक्षों में रूपांतरित होती है। इसमें चेम्बर्स बन जाते हैं, फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स का निर्माण इसमें हो जाता है। और स्पंज गुहा जो इसमें लगभग विलुप्त सी हो जाती है, इसके स्थान पर ये इसमें ये बन जाते हैं, फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स बन जाते हैं। तो इसमें जो वाटर फ्लो होगा वो कैसे होगा, डर्मल ओस्टिया से अंतर्वाही नाल में आएगा, फिर प्रोसोपाइल्स में आएगा, अंतर्वाही नाल से हम देख रहे हैं प्रोसोपाइल्स अंतर्वाही जो नाले हैं
इन करंट कैनाल जो है त्रिवेनालों से आएगा प्रोसोपाइल्स। प्रोसोपाइल्स के बाद में फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में आ जाएगा पानी, उसके बाद में आएगा एपोपाइल्स। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं जो एपोपाइल्स यहाँ पे, जो यहाँ बाद में एक्स करंट कैनाल्स में जाएगा। ठीक है, एक्स करंट कैनाल्स के थ्रू, ये सभी एक्स करंट कैनाल्स हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं हम, ये एक्स करंट कैनाल्स है। इसके बाद में ऑस्कुलम से ये पानी बाहर निकाल दिया जाएगा।